बहू को ससुर जी से काम कराते शर्म नहीं आई। पापा जरा यह मटर छील दीजिए, माँ नहीं है तो मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। कहते हुए विश्वास जी की बहू जूही ने एक तसले में मटर की फलियां लगाकर विश्वास जी के सामने छीलने के लिए रख दी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बस एक तसला और दे दो जिसमें मटर और छिलका रख दूंगा, बाद में बाहर जानवरों को खिला दूंगा। कमल जी आश्चर्य से मुंह बनाए विश्वास जी और उनकी बहू को देखे जा रहे थे। यह कैसे ससुर बहू और ना बहू को अपने ससुर जी से कहते हुए संकोच लगा और ना ही ससुर जी ने बहू की बात का बुरा माना कि बहू अपने ससुर से काम में मदद मांग रही है। उनसे रहा ना गया तो बहू के जाने के बाद अपने दोस्त विश्वास जी से बोल ही दिए। कैसे बहू है जिसमें शर्म नहीं आई अपने वृद्ध ससुर जी से मटर छिलाने के लिए। कहते हुए इस उम्र में तू घर के काम काज कर रहा है। भाई मुझे तो देखकर ही अच्छा नहीं लग रहा, तू तो बहू बेटे के साथ बिल्कुल बेचारा बनकर रह गया है। पता चला है तेरे बच्चे तेरी कितनी कद्र करते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तूने अपना दुख दर्द आज तक मुझसे कभी नहीं बांटा। कमल जी ने बड़ी ही सहानुभूति के साथ विश्वास जी से कहा। दरअसल कमल जी अपने दोस्त विश्वास जी के साथ अपने गार्डन में टहलते हुए बातचीत कर रहे थे। वह लोग रोज पार्क में मिलते थे। आज विश्वास जी पार्क में टहलने नहीं गए तो कमल जी उनसे मिलने चले आए। जब दुख दर्द होगा तब तो मैं बांट लूँगा तेरे साथ, तू गलत समझ रहा है मुझे। मेरे बहू बेटे के साथ कोई दुख दर्द नहीं है। आजकल तुम्हारी भाभी जी अपने मायके गई हुई हैं और चलते समय मुझे समझा कर गई थी कि घर के कामों में बहू की मदद करा दिया करना। वह बेचारी अकेले छोटे बच्चे के साथ परेशान हो जाएगी। विश्वास जी हंसते हुए बोले, क्या मतलब, तुझे घर के काम करते हुए कोई तकलीफ नहीं होती और वह भी बहू की मदद? भाभी के साथ तो कभी काम कराते नहीं देखा। घर के काम करना और घर की औरतों की सहायता कराना तू कब सीख गया? दोस्त सीखने की कोई अंत नहीं होता मेरे दोस्त, जब जागो तभी सवेरा। बहू को तो मुझसे काम कराते हुए बहुत संकोच होता था, लेकिन अब मैं जब घर पर होता हूँ तो खुद ही उससे पूछ लेता हूँ। वैसे ही पौधों में पानी देना, पानी भरना, सब्जियाँ लगाना, उन्हें छांट कर धो कर रखना, फिर सूखने पर फ्रिज में लगाना। दूध लेकर आता हूँ तो यह इंतज़ार नहीं करता कि उसे बहू ही आंच पर चढ़ाए, मैं खुद ही चढ़ा देता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर सब्जियाँ भी काट देता हूँ। यह छोटे छोटे काम कर देता हूँ, बहू की बहुत मदद हो जाती है। अब रिटायर हो गया हूँ तो समय ही समय है, अपने लिए भी वक्त रहता है और घर के लिए भी। खाली बैठकर उब जाऊंगा और शरीर भी बेकार हो जाएगा। इसलिए जब तक शरीर चले चलाना चाहिए। हम भी खुश, परिवार वाले भी खुश। विश्वास जी की बातें सुनकर कमल जी सोचने पर मजबूर हो गए और बोले, यार घर का काम कराना तो औरतों की जिम्मेदारी है, बचपन से यही सुनते आए हैं। अब मुझसे तो यह सब नहीं होता। तुम्हारी भाभी के गुजरने के बाद तकलीफ़ें तो बहुत होती हैं, बहू भी हर समय चिड़चिड़ाती रहती है, लेकिन क्या करूं, अब चाहूं भी तो मुझसे तो घर का कोई काम नहीं होता। तो अब सीख ले, सीखने का कोई अंत नहीं होता। जब चाहो तब सीख लो, कोशिश करो, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। एक पते की बात बताता हूँ, घर के कामों में बहू की मदद करा दिया करो और वह खुश रहेगी तो तुम्हें भी खुश रखेगी। घर जाते समय कमल जी ने रास्ते में कुछ सब्जियां खरीदी और घर आकर अपने आप ही सब छांट बीन कर धोकर रख दी। बहू को देखा तो बच्चे को लेकर
आराम कर रही थी तो कुछ नहीं बोली और अपने आप ही किचन में जाकर चाय बनाने लगे। खटर पटर की आवाज़ सुनकर बहू भागती हुई आई और उन्हें देखकर चिढ़ते हुए बोली, बाबूजी, आपको ही घड़ी भर चैन नहीं है। क्या कर रहे हैं? कुछ आता जाता है नहीं, बिगाड़ कर और रख देते हैं। कमल जी ने पलट कर बहू की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और बोले, बहू, तुम्हारी सास तो मुझसे रोते झिझकते चली गई कि कभी भी तो घर के कामों में मेरी मदद करा दिया करो। मैं हूँ तब तक तुम्हारे यहाँ नाज नखरे उठा रही हूँ। मेरे जाने के बाद बहू बेटे के साथ तुम्हारी नहीं निपटेगी और तुम्हें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए अपना शरीर चलाया करो। लेकिन मेरे कानों पर जूं नहीं रेंगती। आज अपने दोस्त विश्वास जी को देखकर समझ गया कि घर के कामों में माँ, बहन, बीबी, बहू सबकी मदद करानी चाहिए। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तुम सिखाओगी मुझे। और तुम्हें किसी भी काम में मदद चाहिए तुम बताओ, बेझिझक बोलना। तुम्हारी सास नहीं रही तो क्या हुआ, ससुर तो अभी जिंदा है। कमल जी की बातें सुनकर बहू भी भावुक हो गई। बाबूजी, विश्वास अंकल को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। जो काम मैं और मम्मी जी नहीं कर सकी वह उन्होंने कर दिया। आपने सही कहा, सीखने का कोई अंत नहीं होता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।